7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पंक्ति है, ये पहला पंक्ति यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरा पंक्ति यहाँ से यहाँ तक, इसी तरह करके ये 10 ठो पंक्ति है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। कहता है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक जो है 100 गमला रखा गया है, वो भी 1 मीटर की दूरी पर 100 गमला रखा गया है। ठीक है, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। यही है 7.12 आकृति, इसी आकृति में दर्शाया गया है। तो कहता है कि एक लड़की है जिनका नाम है निहारिका। यह निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। तो चलिए हम इसको पहले निर्देशांक के मतलब कि निर्देशांक XY का मान के जैसा लिख लेते हैं। तो निहारिका मतलब N से निहारिका हो जाएगा, तो हम यहाँ पे ले लिए है N से निहारिका। ठीक है, निहारिका जो है AD पंक्ति के 1/4 भाग दौड़ती है। निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में दूसरी पंक्ति है, इसलिए हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 2, दूसरी पंक्ति में 2, इस जगह कॉमा दे देंगे। फिर क्या कहती है कि AD के, फिर क्या कह रही है दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। AD ये जो AD है हमारा AD, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक AD है, AD के 1/4 भाग दौड़ती है। ये जो AD है ये हमारा 100 मीटर है। अब बोलिएगा क्यों? क्योंकि देखिए ये गमला जो है 1 मीटर की दूरी पर 100 गमला रखा गया है। कहने का मतलब है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक यदि 1 मीटर की दूरी पर रखेंगे तो 100 गमला अट जाएगा। 1 मीटर की दूरी पर 100 गमला रखा है तो मतलब 100 मीटर है AD की दूरी, है कि नहीं? यहाँ से लेकर के यहाँ तक AD की दूरी 100 मीटर। तो ये जो निहारिका है दूसरी पंक्ति में, ये जो दूसरी पंक्ति में दिख रही है लड़की दौड़ती हुई, यही है निहारिका। यह जो है 100 मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक AD जो है 100 मीटर की दूरी का 1/4 भाग दौड़ती है। 100 मीटर दूरी का मतलब AD के 1/4 भाग दौड़ती है, मतलब 100 मीटर का ही 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। तो ये जो निहारिका है ये क्या कर रही है? 100 का 1/4 भाग दौड़ रही है, ये लिख दिए। ठीक है, अगर इसको हम हल करें तो ये आ जाएगा हमारा 2 और इस 4 से कट जाएगा, ये 25 बार में ये कट जाएगा। अब 25 गुना 1 हो जाएगा यहाँ पे 25, मतलब इसका जो आ गया 2,25 आ गया। अब ये प्रीति, ये पी से प्रीत है, प्रीत का देख। और आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अभी तो निहारिका तलक ही पढ़े थे। तो ये निहारिका तलक पढ़ लिए, यहाँ तलक दौड़ती है। अब दूसरा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है। और वहाँ एक झंडा गाड़ देती है। अच्छा ये निहारिका वाली है। ठीक है, ये निहारिका AD के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है और उस जगह को झंडा गाड़ देती है। ठीक है, तो मतलब कितना दूरी पर झंडा गाड़ती है? तो यही 25 पे जाके झंडा गाड़ती है, 25 मीटर की दूरी पर। अब दूसरा देख लेते हैं, इसके आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर कहता है कि प्रीत 8वीं पंक्ति में एक AD के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है। ये जो 8वीं पंक्ति में जो दौड़ते हुए दिखाई दे रही है, इसका नाम है प्रीत। यह जो है इसी AD का 1/5 भाग दौड़ती है। कितनी पंक्ति में? 8वीं पंक्ति में। कितनी पंक्ति में दौड़ रही है? तो 8वीं पंक्ति में। जितने भी पंक्ति में दौड़ रही है पहले वो पंक्ति हम लिख लेंगे। 8वीं पंक्ति में कितना दौड़ रही है? तो 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है 100 का, मतलब AD का, तो मतलब 100 मीटर का ही 1/5 भाग दौड़ती है, तो 1/5 दे देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8,5 से कट जाएगा ये 20 बार में, कटा देते हैं 20 बार में। अब 20 गुना 1 तो 1 ही 20 ही हो जाएगा, इसलिए 20 हो गया। अब देखिए ये x y x1 y1 x2 y2 हो गया। अब निर्देशांक बराबर सूत्र लगा देते हैं। नहीं, ये दूरी ना बोल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे दूरी बराबर सूत्र लगेगा। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन क्या कहता है। ये तो निहारिका और प्रीत तो देख लिए। अब और आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। गाड़ देती है दोनों झंडों के बीच की दूरी। अच्छा, दूरी कह रहा है ज्ञात करने के लिए। ये जो 2 झंडा गाड़ी है, देखिए निहारिका ने इस जगह झंडा गाड़ी है
और प्रीत ने जो झंडा गाड़ी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये निहारिका और प्रीत का जो इस झंडा है, इस जो झंडा गाड़ी है इस जगह, मतलब एक ठो ने यहाँ पे झंडा गाड़ी है, एक ठो ने यहाँ पे झंडा गाड़ी है, तो इन दोनों झंडा के बीच का दूरी हमको ज्ञात करना है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों की बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है हमारा, आप 7.1 में पढ़े ही होंगे कि दूरी बराबर सूत्र होता है x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर। बस इसी सूत्र पे इस मान को बैठा देते हैं। तो मान बैठा देते हैं, x2 का मान देखें तो x2 का मान 8 दिया है, तो 8 दे देंगे बैठा करके, ये सूत्र का माइनस देंगे। x1 का मान देखें तो 2, यही है x1 का मान 2, इस पर होल स्क्वायर, ये प्लस का चिन्ह। y2 का मान देखें तो y2 का मान दिया है 20 भर देंगे, और ये सूत्र का माइनस देंगे। y1 का मान देखें तो y1 का मान 25 है, तो 25 दे देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 में 2 घटेगा तो 6, और 20 में 25 घटेगा नहीं, ये बल्कि उल्टा ही घटा देगा, 25 में 20 घटा देगा तो -5 बच जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो 8 में 2 घटेगा तो 6, और ये 25 में 20 घट जाएगा तो यहाँ -5 बच जाएगा, इस पर स्क्वायर हो जाएगा। 6 के 36, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और -5 का स्क्वायर करेंगे तो +25 ही आ जाएगा। ये सूत्र का प्लस दिए, और ये भी +25 ही हो जाएगा, तो 25 हो गया। इन दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा हमारा, 5 6 11 करिए, हासिल 1 3 2 5, 2 3 5 और एक यहाँ पे 6, यही आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा 61 मीटर हो जाएगा। तो इन दोनों झंडों के बीच की दूरी जो है 61 मीटर आ गया। तो निहारिका और प्रीत ने जो झंडा गाड़ा था, उन दोनों झंडाओं के बीच की दूरी 61 मीटर आ गया है। चलिए, अभी क्वेश्चन बना नहीं है, अभी क्वेश्चन और आगे है। हम अभी क्वेश्चन को सिर्फ इतना दूर ही सॉल्व कर चुके हैं। कहता है कि वहाँ एक लाल झंडा आए थे, देखिए दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कर लिए हैं हम। निहारिका जो जहाँ पे झंडा गाड़ी थी वो, और ये प्रीत ने जहाँ पर झंडा गाड़ी थी उनका, दोनों का झंडाओं का बीच का दूरी ज्ञात कर लिए। मतलब कि यहाँ तक का तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आगे देखें क्या कह रहा है। तो कहता है कि यदि रश्मि एक झंडा, नीला झंडा, इन दोनों झंडों के बीच, इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी करने का मतलब है बीच में पर गाड़ना हो, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो देखिए, और एक लड़की है जिसका नाम है रश्मि। देखिए, ये रश्मि को क्या कह रही है कि ये जो निहारिका और ये जो प्रीत है ना, निहारिका, ये रही हमारा निहारिका और यही रही हमारे प्रीत, इन दोनों का बीच की दूरी तो जो है ये है। देखिए, ये निहारिका ने इस जगह झंडा गाड़ा था 2, -5 पे, इस जगह देख लीजिए। ये जो हल किए थे हम, निहारिका वाला हल किए थे, क्या आया था 2,25, और ये प्रीत वाले में हल किए थे कितना आया था 8,20 आया था। तो यही लिख देंगे प्रीत की जगह पे 8,20। ठीक है, अब क्या कर रहा है, एक लड़की और है रश्मि क्या करती है, ये जो निहारिका और ये प्रीत ने जो झंडा गाड़ा है, इन दोनों के बीच में ही आधी दूरी पर करने का मतलब इसके बीच में ही झंडा गाड़ना चाहती है। कौन झंडा गाड़ना चाहती है इस जगह, रश्मि। कौन, रश्मि, जिनका नाम आर से हम दे देते हैं, आर से रश्मि। इस जगह एक झंडा गाड़ना चाहती है, ब्लू कलर का, नीला झंडा गाड़ना चाहती है इस जगह। तो हम दे देते हैं नीला झंडा। इस नीला लिखे छोड़ देते हैं, क्या लिखेंगे, नीला। तो नीला झंडा इस जगह गाड़ना चाहती है। तो कहती है कि ये जो रश्मि जो झंडा गाड़ेगी, किस जगह झंडा गाड़ेगी, मतलब कि इन दोनों का पॉइंट निकालना, मतलब कि इसका निर्देशांक निकालना है कि किस जगह गाड़ेगी, मतलब इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना, हमको मध्य बिंदु ज्ञात करना। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। ये हो गया हमारा x1 y1 x2 y2, है कि नहीं। चलिए इनको हम
कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे हमको पहले क्या निकालना है, इन दोनों का मध्य बिंदु निकालना पड़ जाएगा हमको। क्या निकालना पड़ जाएगा, मध्य बिंदु। तो हमें यहाँ पे एन और पी का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। मध्य बिंदु मतलब बीच वाला बिंदु। इन दोनों का मध्य बिंदु निकालेंगे ना तो पता चल जाएगा कि एक्स वाई का मान क्या निकलेगा। ठीक है, मतलब कि ये आर का मान निकल जाएगा। इस जगह कुछ भी नहीं लिखते हैं, आर का मान ना निकालना है हमको, रश्मि का ना, मतलब रश्मि किस जगह गाड़ी की वन मान निकालना है। मतलब इन दोनों का मध्य बिंदु निकालेंगे, मध्य बिंदु मतलब आधा, तो निकल जाएगा रश्मि कहाँ पे गाड़ी की नहीं गाड़ी की। तो चलिए हम निकाल लेते हैं एन पी की मध्य बिंदु। सूत्र क्या होता है, x2 प्लस x1, ये मध्य बिंदु बराबर यही सूत्र होता है। मध्य बिंदु बराबर 7.2 में देख लीजिए अगर आपको नहीं पता है। ये देखिए, यह सूत्र देख लीजिए, मध्य बिंदु बराबर सूत्र होता है x2 प्लस x1 बटे 2, y2 प्लस y1 बटे 2। आप चाहें तो ये तीनों सूत्र भी लिख सकते हैं, क्योंकि 7.2 में जो है कि ये तीनों सूत्र का आपको ज़रूरत पड़ेगा। आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा और आज भी कर लीजिएगा। तो ये लगा देते हैं हम यहाँ पे, मध्य बिंदु बराबर सूत्र y2 प्लस y1 बटे 2। x2 का मान देखें तो 8 दिया है, ठीक है, और जोड़ का चिन्ह x1 का मान देखें तो x1 का मान 2 है तो 2 बैठा देंगे। y2 का मान देखें तो 20 और y1 का मान देखें, y2 का मान 20 बैठा दिया ना। अब y1 का मान देखें, y1 का मान 25 बटे 2। अब हो गया, इधर जोड़ देंगे तो 10 बटे 2, इधर आ गया 45 बटे 2। इसको ऐसे कर लेते हैं, ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। अब ये कट जाएगा 5 बार में, और ये इसको 2 से भाग देंगे 45 में, तो आंसर आ जाएगा 22.5। तो यही हो गया, ये हो गया हमारा पंक्ति। ये पहला वाला जो है, जैसे कि पंक्ति था, जैसे निहारिका वाला में यह पंक्ति था ना, दूसरी पंक्ति 25 मीटर की दूरी, 8वीं पंक्ति 20 मीटर की दूरी, उसी तरह ये भी हो जाएगा 5वीं पंक्ति में। ठीक है, 5वीं पंक्ति में और 22.5 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ पे हम आंसर में लिख देते हैं, अतः रश्मि को पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर झंडा गाड़नी होगी, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अतः जो है कि रश्मि को 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर अपना झंडा गाड़ना होगा। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो 2 इसमें आंसर था, निकल गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया।